गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जो भी मिला है हम उसमें खुश नहीं रहते और अक्सर करके जो हमारे पास नहीं होता हम उसके लिए दुखी होते हैं। कभी भी जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, ना उसको खुल के जीते हैं और ना खुश रहते हैं। और जब वो चीज़ हमसे छीन जाती है तब हम दुख मनाते हैं। तो कोई भी इस दुख से मुक्ति नहीं पाना चाहता, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद में लगा रहता है। जो मिल गया है उसको कोई खुशी नहीं होती कि ये चीज़ मेरे पास है। जो नहीं मिली होती, जो छिन जाती है, उसी की घबराहट, उसी की परेशानी, उसी की चाह उसको दुख से घेरे रखती है। तो आज एक ऐसी सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाएगी कि जो मिल गया है उसकी खुशी मनाएं, जो नहीं मिला है या जो छिन रहा है या जो छिन चुका है उसका दुख ना मनाएं, क्योंकि सब हमारे पुराने कर्मों पर आधारित है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो घर का बड़ा था। उसकी फैमिली में उसका एक बेटा था, पत्नी थी, बूढ़ी माँ थी। तो वो एक अकेला ही कमाने वाला था घर में। वो बहुत परेशान रहा करता था, क्योंकि घर के खर्चे उसके कंधों पर थे। कोई भी रिश्तेदार आता उसके भी खर्चे उसी के कंधों पर थे। तो बड़ा परेशान रहने लगा, इसी वजह से चिड़चिड़ा रहने लगा, क्योंकि उसकी सैलरी कम थी और खर्चे ज़्यादा थे। हर किसी से झुंझला के बात करता, हमेशा गुस्से में रहता, कोई भी बात हो जाती तो बौखला पड़ता। एक दिन खेलते खेलते उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मुझे होमवर्क करा दीजिए, मुझे मेरी टीचर ने कहा है कि ये पापा से ही पूछ कर करना। तो इस पर उसके पिता ने बड़े ही गुस्से से उसको झटक दिया और कहा कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, चला जाए यहाँ से। अपने पिता की बात सुन के बेटा रोते रोते अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पिता को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने बच्चे को डांट दिया। उसे रोना आया, वापस चल के अपने बेटे के कमरे में गया। देख रहा था कि उसका बेटा उसी नोटबुक को अपने सीने से लगा के सो रहा था, जिस नोटबुक पर वो अपना होमवर्क कराने आया था। उस नोटबुक को देखता है तो उस पेज पर लिखा होता है उसका होमवर्क, जो पिता को कराना था। तो पिता ने देखा कि उस पर लिखा हुआ था कि ऐसी बातें लिखनी है अपने जीवन की जो शुरुआत में आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी अहमियत का पता चलता है। तो बेटे ने कुछ लाइंस लिखी थी और कुछ लाइंस पिता से लिखवानी बाकी थी। तो पहली लाइन में बेटा लिखता है कि मैं पहले एग्ज़ाम से बहुत चिढ़ता था, फाइनल एग्ज़ाम से, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और मैं अगली क्लास में चला जाता हूँ। सेकंड लाइन में लिखता है कि मैं उन दवाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो शुरुआत में तो मुझे कड़वी लगती हैं, लेकिन उनके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बाद वो लिखता है कि मेरे पापा मुझे डांटते हैं, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो मुझे प्यार भी करते हैं। वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मेरी पढ़ाई कराते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में मुझे डांट देते हैं, लेकिन कभी वो मुझसे रूठते नहीं हैं, कभी मेरा बुरा नहीं चाहते, कभी मुझे बुरे शब्द नहीं बोलते और कभी मेरा दिल नहीं दुखाते। तो मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरे हर इमोशन की वैल्यू समझते हैं।
मैं जानता हूँ कि मुझे डांटने के बाद मेरे पापा मेरे रूम में ज़रूर आएंगे। गुरुप्यारी साध संगत जी, इतनी ही देर थी कि उसके पापा रोने लगे कि मैं तो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, मैं उसे डांट देता हूँ, एक बुरा पिता हूँ, और मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है। और नींद में ही सोए बच्चे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगता है। अपने बच्चे की इन बातों से उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो वो खुद अपने लिए डायरी बनाता है, लिखता है उन्हीं बातों को जो उसके बच्चे के होमवर्क में मिली थी। उसको लगा था जिन प्रॉब्लम से वो परेशान हो रहा है, जिनकी वजह से वो झुंझला रहा है, आज शायद उनका जवाब उसको मिल गया है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी वो लिखता है सबसे पहले कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं पूरे घर का खर्चा चला रहा हूँ। मैं खर्चा इसलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, मैं इस लायक हूँ कि मैं कमा सकता हूँ। आज मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो कमा भी नहीं सकते हैं, तो वो घर का खर्च ही क्या उठाएंगे। तो कम से कम भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कमा सकूँ। दूसरा शुक्राने में लिखता है कि मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास परिवार है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कईयों के पास तो परिवार ही नहीं होता, रिश्तों का मतलब ही नहीं पता होता। तीसरी बात में लिखता है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार मेरे घर आते हैं। उनके ऊपर खर्चा मेरे को करना पड़ता है तो क्या हुआ, कम से कम मेरी समाज में कोई जगह तो है, कोई मेरा दोस्त तो है जो मेरे घर आता है, या मेरे रिश्तेदार मेरे घर आते हैं। तो कई लोगों की तो समाज में भी जगह नहीं है, जेल में पड़े हुए हैं, उनका कोई लिंक नहीं है बाहर की दुनिया से। तो मैं उनसे तो कई गुना अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। उस दिन वो भगवान का हर बात के लिए शुक्रिया अदा करता है। जो जो उसको अपने जीवन में कमी लगती थी, अब वो उसको अपना जीवन बिना कमियों के दिखने लगा, परिपूर्ण लगने लगा। उसको लगा कि मेरे जीवन में तो कोई कमी थी ही नहीं, मैं तो बस यूं ही परेशान हो रहा था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। देखा जाए एक नज़रिए से तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। कोई साथ दे तो भी अच्छा, कोई ना दे तो भी अच्छा। तो कभी भी भगवान से शिकायत ना करें। जिस हाल में वो रख रहा है उस हाल को एंजॉय करें, खुश रहें, झुंझलाएं नहीं किसी और के ऊपर, क्योंकि आप जितना झुंझलाएंगे, जो पल भगवान ने जीने के लिए दिए हैं आप उन्हें जी नहीं पाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।